नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के टॉपर सीरीज का मॉडल पेपर 3। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि M.R. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ हुआ किया गया था? कालीबंगा का, लोथल का, बहावलपुर का, हड़प्पा का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहावलपुर का। 1974 में M.R. मुगल द्वारा जो है उत्खनन प्रारंभ किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? सुबंधु ने, अश्वघोष ने, हरिसेन ने, भारवी ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर देव ने, या फिर गुरु अर्जुन देव ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, और ये जो है सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अलवार उपासक थे विष्णु के, शिव के, ब्रह्म के, या बुद्ध के। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु के। यानी कि अलवार जो है विष्णु के उपासक थे, और नैनार जो है शिव भगवान के उपासक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आलमगीर नामा लिखा था अबुल फजल ने, लाहौरी ने, मोहम्मद वारिस ने, या मोहम्मद काजिब ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद काजिब ने जो है आ- आलमगीर नामा लिखा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि तालीकोटा में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं में राम राय की सेवा पराजित हुई। यानी कि सेवा नहीं बल्कि ये सेना है, कि जो तालीकोटा में युद्ध हुआ था तो उनमें जो है संयुक्त सेनाओं में जो है राम राय की सेना जो है पराजित हुई थी। और वो कब हुई थी? 1542 में, 1550 में, या 1565 में, या 1570 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ, और उसी समय जो है राम राय की सेना जो है पराजित हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1765 में, 1773 में, 1793 में, या 1795 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1793 में जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सहायक संधि तैयार की थी लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड बेलेजनी ने, या लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है लॉर्ड बेलेजली ने जो है सहायक संधि जो है क्या की थी? तैयार की थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने, या मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने जो है इसका नेतृत्व किया था खिलाफत आंदोलन का, जो कि 1919 में शुरू हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि पृथक निर्वाचन बनाए रखने की सशक्त दलील पेश की थी आर.बी. धुलेकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या बी पोकर बहादुर ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी पोकर बहादुर ने जो है पृथक निर्वाचन बनाए रखने के लिए सशक्त दलील पेश की थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि प्रभावती गुप्ता कौन थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ? तो प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश की राजकुमारी थी, और वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्ता को भारतीय इतिहास की महान रानियों में से एक माना जाता है। तो जो प्रभावती गुप्ता थी वो कौन थी? तो वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, यानी कि गुप्त वंश की राजकुमारी थी। और उनका विवाह जो है वाकाटक नरेश के जो राजा थे रुद्रसेन, उनके साथ उनका विवाह हुआ, और ये जो है उनकी पत्नियां बनी। और ये जो है भारतीय इतिहास की सबसे महान रानियों में से एक मानी जाती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अब्दुल हमीद लाहौरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल सम्राट शाहजहां के समय के एक यात्री और इतिहासकार थे। वे शाहजहां के दरबारी इतिहासकार भी थे,
उन्होंने पादशाहनामा की किताब लिखी थी। यह किताब शाहजहाँ के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। अब्दुल हमीद लाहौरी की मृत्यु 1654 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल के पहले 20 सालों की गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया था। यानी कि अब्दुल हमीद कौन थे? तो अब्दुल हमीद जो है सम्राट, कौन सम्राट? शाहजहाँ के समय के एक यात्री और इतिहासकार थे, और वो जो है वहाँ के दरबारी कवि भी थे। और उन्होंने जो है पाचानामा पुस्तक की रचना की, और यह इस किताब में जो है शाहजहाँ के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास भी मिलता है। और इस अब्दुल हमीद लाहौरी की मृत्यु जो है 1654 ईस्वी में हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम घटना थी। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को की थी। इस आंदोलन यानी कि यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, और इसका मकसद जो है भारत को आज़ादी दिलाना था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने की, और इसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और इसका मकसद था भारत को आज़ादी दिलाना। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि क्या आप इससे सहमत हैं कि हड़प्पा नगरों की जल निकास प्रणाली नगर नियोजन का संकेत करती है? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। तो हाँ, हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर नियोजना को संकेत करती है। यह प्रणाली नगर को साफ सुथरा रखने के लिए जरूरी थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जल निकास प्रणाली की खासियतें निम्नलिखित हैं, जिनमें हड़प्पा सभ्यता के शहरों में घरों, नालियों और सड़कों का निर्माण एक साथ नियोजित रूप से किया गया था। इसीलिए वहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली है वो काफी ज्यादा बेहतर थी। आगे आता है कि इन शहरों में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। नालियों को बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। नालियों को ढका गया था। नालियों में मेन होल का निर्माण किया गया था। नालियों में अवशिष्ट फिल्टरेशन की भी व्यवस्था थी। घरों की नालियां गली की नालियों से जुड़ी हुई थी। गली की नालियां बड़े नालों में मिल जाती थी। नगर योजना में सड़क समकोण पर काटती थी। नगर योजना में एक गढ़ और एक निचला शहर होता था। गढ़ यानी कि एक ऊंचा शहर, और एक निचला शहर यानी कि जिसे एक दुर्ग कहते थे और एक को निचला शहर कहते थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के मुख्य तय ग्रंथों में से एक है। इसका पुराना नाम जय संहिता है। यह दुनिया का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। इसमें करीब 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों का संघर्ष वर्णित है। इसमें धर्म, अर्थ का, काम एवं मोक्ष का ही विशद वर्णन है। तो महाभारत क्या है कि महाभारत जो है एक हिंदू धर्म का महाकाव्य और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसका पूरा नाम जय संहिता है। और इसमें करीब 1,10,000 श्लोक हैं। और महाभारत में जो है कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन किया गया है। और महाभारत में प्राचीन भारत के विभिन्न राजाओं के चरित्र का भी वर्णन दिया गया है। महाभारत में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भागवत गीता भी शामिल है। महाभारत को महर्षि व्यास ने लिखा था। व्यास कहो या फिर वेद व्यास। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि इस्लाम के 5 स्तंभ क्या थे? तो इस्लाम के 5 स्तंभ ये हैं, जिनमें है एक है शहादा, सलातत या नमाज, सोम या रोजा, जक़ात और हज। ये 5 स्तंभ इस्लाम की नींव हैं। इनका पालन करना सभी मुसलमानों के लिए जरूरी है। ये स्तंभ मुसलमान की आस्था, विश्वास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो मुस्लिम धर्म में माना जाता है कि यदि जो सच्चा मुसलमान होगा वो शहादा करता है, यानी कि लोगों को दान देता है। सलामत या नमाज, यानी कि वो जो है नमाज पढ़ता है दिन में 5 बार। सोम या रोजा, यानी कि वो जो है रमजान के महीने में क्या करता है, रमजान रखता है। जक़ात, और वो जो है धन का, यानी कि वो जो धन लोगों को दान में देता है। और हज, यानी कि वो उसको जो है, जो सच्चा मुसलमान होता है वो जो है अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा जरूर करता है। तो ये सभी जो है 5 इस्लाम धर्म के स्तंभ हैं, जो कि इस्लाम धर्म की इन पर नींव टिकी हुई है, और इनका पालन जो है प्रत्येक मुसलमान को करना पड़ता है।
तो सबसे पहले आता है कि शहादा का मतलब है विश्वास की घोषणा, यानी कि इसमें कहा जाता है कि ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद ईश्वर के दूत हैं। यानी कि पैगंबर मोहम्मद को जो है ईश्वर का दूत माना जाता है और इसका मतलब होता है कि विश्वास की घोषणा, यानी कि इसमें जो है विश्वास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे आता है रोजा या सोम का मतलब, तो रमजान के महीने में व्रत रखना, यही जो है रोजा होता है और इस दौरान सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन और पेय से परहेज किया जाता है। यानी कि रमजान में यानी कि रोजा कैसे रखा जाता है कि जब उनका सूर्य निकल आता है तब वो भोजन नहीं करते हैं जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए। यानी कि सूर्य निकलने तक वो जो है सूर्य निकलने और सूर्य अस्त होने के बीच का जो समय होता है उसमें वो जो है किसी भी तरह का भोजन नहीं खाते, ना ही किसी भी तरह का पेय पदार्थ पीते हैं। बल्कि जब सूरज डूब जाता है उसके बाद ही वो जो है क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। अगला आता है ज़कात का मतलब, तो ज़कात का मतलब होता है सक्षम मुसलमानों का गरीब मुसलमानों को दान देना ही ज़कात कहलाता है। अगला आता है हज का मतलब, तो हज का मतलब है मक्का की तीर्थ यात्रा, यानी कि यह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक आध्यात्मिक समागम है। यानी कि प्रत्येक मुस्लिम को जो है हज की यात्रा करनी ही पड़ती है अपने जीवन में एक बार। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि कृष्णदेव राय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कृष्णदेव राय एक महान सम्राट और साहित्यकार थे। वे तुलुव वंश के राजा थे। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ और कला और साहित्य को बढ़ावा मिला। कृष्णदेव राय ने कई रचनाएं की और कई विद्वानों का संरक्षण किया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु महाकाव्य अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत नाटक जामवती कल्याणम लिखा। वे कई भाषाओं में पारंगत थे, यानी कि कई भाषाओं का उनको ज्ञान था। तो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे और वो जो है तुलु वंश के राजा थे। और उन्हीं के जो है शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य जो है तेजी से उसका विस्तार हुआ और उसी में जो है कला और साहित्य को भी बढ़ावा मिला। और ये जो है इन्होंने कई रचनाएं की, जैसे कि अमुक्ता माल्यदा, ये जो है इनकी रचना है, और संस्कृत नाटक है एक जामवंती, ये भी जो है इन्होंने लिखा है। और आगे आता है उन्होंने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का तेलुगु में अनुवाद करवाया। उनके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने कई प्रसिद्धों मंदिरों, मंडपों और गोपुरों यानी कि मंदिरों का निर्माण कराया और कृष्णदेवराय ने अनेक युद्धों का नेतृत्व किया और महत्वपूर्ण विजय हासिल की। उन्होंने आंतरिक विद्रोह को शांत किया और बहमनी राज्यों पर अधिकार हासिल किया। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि भी मिली थी। यानी कि उन्होंने जो है संस्कृत के कई ग्रंथों को जो है तेलुगु में अनुवाद करवाया और उनके दरबार में जो है 8 तेलुगु विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। और कृष्णदेवराय ने जो है कई मंदिरों, मंडपों, गोपुरों यानी गोपुरमों का जो है निर्माण भी कराया और उन्होंने जो है कई युद्धों में भाग लिया जिनमें उनको जो है विजय हासिल हुई। और आंतरिक विद्रोह यानी कि उनके जो राज्य में आंतरिक विद्रोह होते थे उनको जो है वो दबा दिया करते थे। और उनके पास जो है 1347 में जो जिस बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस पर भी उन्होंने जो है विजय प्राप्त कर ली थी और कृष्णदेवराय को जो है आंध्र भोज की उपाधि भी मिली थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि स्थायी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम की कर गईं? तो स्थायी बंदोबस्त के बाद कई जमींदारियों की नीलामी इसलिए हुई क्योंकि जमींदार समय पर राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, जिनमें कुछ कारण हैं। इसके पीछे कुछ कारण थे जिनमें जमींदारों को राजस्व कटाई चक्र के बावजूद समय पर जमा करना था। जमींदारों की सख्ती और कंपनी ने कम कर दिया था और जमींदारों के पास यानी कि देर राशियों की कमी थी और खाद्यान्न की कमी कीमतों में गिरावट आई थी। रैयतों यानी कि किसानों ने जानबूझकर राजस्व का भुगतान नहीं किया और बंगाल के गांवों में बार बार अकाल पड़ते रहे थे। तो ये जो है कुछ प्रमुख कारण थे जिसके बाद यानी कि स्थायी बंदोबस्त के बाद जो है बंगाल में जो है वहाँ की जमींदारी को नीलाम कर दिया गया था। और स्थायी बंदोबस्त को स्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू हुई थी। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिक बना दिया गया था। जमींदारों को राजस्व एकत्र करने के लिए मान्यता नहीं दी गई थी।
अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1916 में बीएचयू के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी ने क्या कहा था? तो साल 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम बीएचयू के उद्घाटन पर पर महात्मा गांधी ने भारतीय अभिजात वर्ग पर गरीबों के प्रति उनकी चिंता की कमी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बीएचयू का उद्घाटन भव्य आयोजन था, लेकिन वहां मौजूद अमीरों और लाखों गरीबों के बीच विरोधाभास था। तो यही जो है महात्मा गांधी ने कहा था। यानी कि महात्मा गांधी ने जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय कहा कि गरीबों और अमीरों के बीच जो है विरोधाभास है, यानी कि गरीबों को जो है अलग रखा गया है और अमीरों को अलग रखा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि रुद्र दमन के प्रस्तर यानी कि जूनागढ़ अभिलेख में हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है? तो रुद्र दमन के प्रस्तर अभिलेख में हमें सुदर्शन झील के बारे में यह जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इस झील का निर्माण सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील को सिंधु नदी से पानी मिलता था और रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। तूफान से झील के तटबंध टूट गए थे और पानी बह निकल रहा था, यानी कि बह निकला था। तो रुद्रदामन ने शक संवत यानी कि 72 ईस्वी, जिसे हम लगभग 150 ईस्वी मानते हैं, तो मैं इसमें जो है झील की मरम्मत करवाई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो दांडी मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। इस आंदोलन को नमक मार्च, दांडी का सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन अंग्रेज सरकार के नमक पर लगाए गए कर के लिए था, कर यानी कि टैक्स। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी और उनके 78 यानी करीब 78 अनुयायी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चले थे, जो कि वहां पहुंचते पहुंचते लगभग ये जो है हजारों की भीड़ हो गई थी। यानी कि जो दांडी मार्च कहें या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहें या फिर नमक कानून कहें, तो ये जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। और महात्मा गांधी जी ने ये जो है शुरू किया था और अपने 78 सहयोगियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जो है ये पैदल यात्रा की थी, जो कि लगभग 240 मील थी। यानी कि ये यात्रा जो थी लगभग 240 किलोमीटर थी, जो कि महात्मा गांधी ने तय की थी। अगला आता है कि इस आंदोलन में लोगों ने नमक कानून तोड़ा था और इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें यह दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा यानी कि सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां, यह भारत की सर्वोच्च विधि है और अन्य सभी विधियां इसके अधीन होती हैं। इसमें नागरिकों के मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन जैसे प्रावधान है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच विषयों का विभाजन भी किया गया है। यही जो है भारतीय संविधान की विशेषता है, यानी कि इसमें जो है 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन वर्तमान में जो है लगभग 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। और यह भारत का एक सर्वोच्च विधि है और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके अधीन ही जो है सभी विधियां होती हैं। और इसमें जो है नागरिकों के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन भी है। और इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विषयों का विभाजन यानी कि बंटवारा भी किया गया है। और इसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया गया है। इसमें देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है। भारतीय संविधान के तहत सभी भारतीय लोगों को एक नागरिकता दी जाती है। संविधान में बजट से जुड़े खर्च की
शक्ति चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों में दी गई। भारतीय संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, तब जाकर ये जो है भारत का संविधान जो है बना। यानी कि भारत का संविधान जो है इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर की किलेबंदी तथा सड़कों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी और सड़कों का विवरण इस प्रकार है, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के किलेबंद में 3 किले थे। यानी किलेबंदी में इसमें कितने किले थे? 3 थे। पहला किला कृषि भूभाग को घेरा था और दूसरा किला नगरीय केंद्र के चारों ओर बना था। तीसरा किला शासकीय केंद्र को घेरा हुआ था। किलेबंदी में पहाड़ियों को जोड़ने वाली सबसे ऊंची दीवारें थी। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जो किलेबंदी की गई थी किस प्रकार की गई थी? ये जो है इसमें जो है 3 प्रकार से किलेबंदी की गई, जिसमें पहला किले में थे कृषि भूभाग यानी कि जिसमें कृषि यानी कि कृषि की जाती थी। दूसरा किला था जिसमें नगरीय केंद्र था यानी कि जिसमें जो है नगर के लोग रहते थे। और जो तीसरा किला शासकीय केंद्र था यानी कि जिसमें जो शासक वर्ग रहता था। और किलेबंदी में पहाड़ियों और को जोड़ने वाली सबसे ऊंची दीवारें थी, यानी कि जो पहाड़ियां थी इसके चारों ओर उसमें भी दीवारें बनाई गई थी। और इस दीवार को पत्थरों से बनाया गया था। किले में जाने के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार थे। इन प्रवेश द्वारों में मुख्य मार्गों तक पहुंचाया जा सकता था। विजयनगर साम्राज्य में सड़कों का व्यापारिक नेटवर्क था। सड़कें पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर गुजरती थीं। प्रमुख सड़कों के दोनों ओर बाजार थे। सड़कों पर निगरानी टावर और गेट और विश्राम गृह थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी हुई थी। यानी कि जो इसकी किलेबंदी हुई थी इसमें जो है दीवारों को जो है पत्थरों से बनाया गया, जो कि पहाड़ियों पर बनाई गई थी। और किले में जाने के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार भी थे और इन प्रवेश द्वारों पर जो है मुख्य मार्गों तक पहुंचा जा सकता था। और विजयनगर साम्राज्य में सड़कों का व्यापक नेटवर्क भी था और सड़कें जो है पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों में होकर गुजरती थी। और प्रमुख सड़कों के दोनों ओर बाजार हुआ करता था और निगरानी के लिए जो है वहां पर गेट पर जो है यानी कि लोग हुआ करते थे और विश्राम गृह भी बने हुए थे। और इसकी राजधानी क्या थी? विजयनगर थी। यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी खुद विजयनगर थी और ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। अब आती हैं हमारी ऐतिहासिक तिथियां। तो वही सबसे पहले आता है कि 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 563 ईसा पूर्व में जो है महात्मा गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला आता है कि 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो ये भी मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि 321 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहण हुआ था। अगला आता है कि 375 ईस्वी में क्या हुआ। तो 375 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राजरोहण हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 712 ईस्वी में क्या हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में और सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी। फिर आता है 1422 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1422 ईस्वी में जो है गागोरिन का पहला साका बना था। अगला आता है कि 1556 ईस्वी में क्या हुआ। 1556 ईस्वी में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अगला आता है कि 1675 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1675 ईस्वी में जो है गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड मिला था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1708 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1708 ईस्वी में जो है साहू को मराठा शासक बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 1707 ईस्वी में क्या हुआ, तो आपको लिखना है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब आता है कि 1875 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1875 ईस्वी में जो है मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आगे आता है कि 1986 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1986 ईस्वी में जो है अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन का प्रारंभ हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब जो है ये आपकी 10 तिथियां कंप्लीट होती हैं। अब आते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो वह स्थान जहाँ छठी सदी ईसा पूर्व में मगध की प्रारंभ में राजधानी थी, तो वो थी राजगृह और बाद में बनी पाटलिपुत्र। और वह स्थान जहाँ कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली थी, तो वो मिली है मथुरा के पास मठ के अभ्यारण्य में। तो आप जो है मथुरा पर टिक कर दीजिए, वही आपको नंबर मिलेंगे।
तो ये जो है आपको इनको इनका सही आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलता है और सही आपको मैप में भरने पर उसका भी 1 कुछ यानी कि नंबर मिलता है। और अब अगला आता है कि वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन की परवर्ती राजधानी स्थित थी। परवर्ती का मतलब होता है दूसरी यानी कि बदली हुई। तो वो थी कन्नौज। आगे आता है वह स्थान जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। तो कुशीनगर में जो है बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण यानी कि मृत्यु होगी। वह स्थान जहाँ शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है वो जो है दिल्ली में स्थित है। यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। तो अब जो है ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।